So today's session is related to nature and landscape photography. Topics इसके हैं choice of time, additional gear required, and creative and expressive categories. फैकल्टी एज ए मेंटोर आपको ये बोलूंगा कि डिफरेंट टाइम ऑफ द डे एक्सप्लोर करें लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए, बिकॉज इट रियली मेक्स यू हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द लाइट कि नेचुरल लाइटिंग एनवायरनमेंट क्या है और किस तरीके से उसको आप यूज कर सकते हो. तो गोल्डन आवर का तो जिक्र सबने सुना होगा, सनसेट या सनराइज का जो टाइम होता है. दिस इज द पिक्चर आई टुक एट गोल्डन आवर. ठीक है, जो सनसेट का टाइम था. और वो इस तरह की पिक्चर्स आती हैं, इसमें जो है गोल्डन, येलो, ऑरेंज कलर्स आते हैं. एंड आई इंटेंशनली केप्ट माय कंपोजिशन. ये जो माउंटेन है आप देखो, इसकी एज बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द फ्रेम से निकलती है और एसिमेट्रिक है. I didn't wanted my shot to be symmetric. Asymmetric है. ये रूल ऑफ थर्ड की जो ये वाली वर्टिकल लाइन है, ये कहीं जाके यहाँ पर वैलीज का बनता है. एंड देन यू सी होराइजन लाइन जो कि ब्लरी है ड्यू टू क्लाउड्स. जो क्लाउड्स इस वक्त उधर है, उसकी वजह से होराइजन लाइन इज नॉट क्लियरली विजिबल, ऑल्दो दिस इज टेकन एट गोल्डन आवर. ये एक शॉट लिया था. चॉइस ऑफ टाइम ऑफ द डे नून. अगर 12 बजे दोपहर के लाइट पिक्चर लेते हो तो एक डिफरेंट इफेक्ट होता है कि सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेट लाइट आती है और जो है बिल्कुल हार्श डायरेक्ट लाइट होती है. तो उस वक्त आपको कुछ इस तरह का इमेज मिलता है कि डायरेक्ट लाइट आ रही है. दिस इज मोर नॉट एग्जैक्टली नून, नून से थोड़ा आधा घंटा आगे ऊपर नीचे. तो इस तरह के हार्श डायरेक्ट लाइट आती है नून के वक्त. एंड देन व्हेन देयर इज अ क्लाउड कवर. जब क्लाउड कवर होता है स्काई पे और डे लाइट होती है, क्लाउड कवर होता है, तो एक सॉफ्ट बॉक्स का इफेक्ट आता है जो कि पूरे सीन को डिफ्यूज लाइट मिलती है और बड़ी इवन लाइट मिलती है. दिस इज द शॉट आई टुक इन नल्तर वैली. अगेन दिस इज इन नॉर्थ. और ये जो है क्लाउड कवर है. आप यहाँ भी देखें, स्काई इज वाइट, राइट. यहाँ पर भी टाइट जो है गुड क्लाउड कवर था, पीछे भी था पूरा. तो then entire scene has been lit up diffused light से. तो कहीं पर harsh shadows आपको नजर नहीं आएंगे. तो इसका एक अलग इफेक्ट होता है क्लाउड कवर में अगर आप लैंडस्केप फोटो लेते हो. and then there is a blue hour. blue hour is the time right after the when the sun sets. तो उसके बाद का जो एक घंटा होता है ब्लू होता है. यूजुअल ब्लू आवर आपको अर्बन एरियाज में, सिटीज में इतना विजिबल नहीं होता बिकॉज लाइट पोल्यूशन इतनी होती है. लेकिन आप नेचर या नॉर्थ की तरफ जाते हो तो वहां पर ब्लू आर आपको बड़ा अच्छा विजिबल होता है कि आप जब स्काई देखते हो तो यू कैन एक्चुअली सी इट्स ब्लू, राइट, आफ्टर द सनसेट्स. तो उस वक्त आप शॉट लेते हो, वो ब्लू आर की लाइटिंग कहलाती है. एंड देन यू कैन वर्क विद कॉन्ट्रास्ट टू क्रिएट सिलुएट्स इन द फोरग्राउंड. अगर बैकग्राउंड में आपके ज्यादा लाइट हो, फोरग्राउंड में लाइट नहीं होगी, तो वो सिलुएट्स बनते हैं उसको. तो दिस इज सिलुएट्स. ये बैकग्राउंड में लाइट ज्यादा है, अब जो फोरग्राउंड में माउंटेन्स है वो बिल्कुल ब्लैक लग रहे हैं. तो इस सिलुएट्स की तरीके से आप जो है इस तरह जब आप पिक्चर लेते हो कि बैकग्राउंड में इतनी लाइट हो तो ये सिलुएट्स बनते हैं इस तरह आगे. दिस इज अगेन अनदर टेक्निक ऑफ. देन एस्ट्रो पे भी मैंने काम किया है थोड़ा बहुत, ऑल्दो आई डिड 2 शूट्स, जिसमें से एक में आई वाजंट लकी, एक में थोड़ा आई वाज लकी. तो अगेन वो रात के वक्त लेते हो, आप मेक श्योर करते हो कि नॉइज लाइट पोल्यूशन ना हो उस जगह पर, और यू समवेयर अवे फ्रॉम द लाइट्स एंड सिटी लाइट्स एंड स्पेशली ऑल दैट. और आपको ये पता हो मिल्की वे किस डायरेक्शन में होगी उस रात को. उसका भी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा मिल्की वे को कैसे ढूंढना होता है. तो दिस इज द शॉट आई टुक समवेयर इन चित्राल. एंड अगेन दिस इज अ लॉन्ग एक्सपोजर शॉट. इसके लिए जो चीजें होती हैं वो आपके पास एक रिमोट शटर ट्रिगर होना चाहिए, ट्राइपॉड होना चाहिए, और आपके पास एक कंपास होना चाहिए. ठीक है, कंपास तो आपके स्मार्टफोन्स में भी आ जाता है, ऐप होती है कंपास की. तो उसमें आपको ये देखना होता है कि मिल्की वे किस डायरेक्शन में, और मिल्की वे किस डायरेक्शन में वो फाइंड आउट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है. वो सॉफ्टवेयर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह यूज होता है. वो सॉफ्टवेयर यूज करना अनदर एक पूरा सेशन लग जाएगा उसमें. तो वो क्या करते हैं, आप उसके अंदर अपने कोऑर्डिनेट्स डालते हैं गूगल मैप से कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ से पिक्चर लेनी है, राइट.
और कोऑर्डिनेट्स डाल के आप डे एंड टाइम डालते हैं कि दिन कौन सा होगा, वक्त क्या होगा जिस वक्त आपको पिक्चर लेनी है। तो वो सॉफ्टवेयर आपको बता देता है कि किस डायरेक्शन में मिल्की वे नजर आएगी आपको, नॉर्थ वेस्ट में नजर नजर आएगी, नॉर्थ ईस्ट में नजर आएगी, और नॉर्थ वेस्ट में नजर आएगी तो कितने डिग्री नॉर्थ वेस्ट में नजर आएगी। फिर आपको कंपास देखना भी थोड़ा आना चाहिए। फिर आप उस लोकेशन पे जाते हो तो वो वाला डायरेक्शन ढूंढते हो अपने कंपास से, एंड देन एंगल सेट करते हो, और देन यू स्टार्ट क्लिकिंग एस्ट्रो। शुरू के ट्रायल्स अटेम्प्ट्स अच्छे नहीं होते, आहिस्ता 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 आपका ग्रिप होना शुरू हो जाता है। जो गियर्स कुछ एडिशनल चाहिए होता है आपको लैंडस्केप के लिए, वो एज आई मेंशन्ड कंपास होना चाहिए आपके पास, एक अच्छा स्टेबल ट्राइपॉड होना चाहिए, बैटरीज एक्स्ट्रा होनी चाहिए, बैकपैक्स, एंड देन दिस इज कॉल्ड रिमोट शटर ट्रिगर। ये वायर जो है आपके डीएसएलआर के अंदर लग जाता है, और फिर डीएसएलआर का जो एक्चुअल बटन होता है आप उसको प्रेस नहीं करते हो। क्या होता है कि आपका जो एक स्लाइड जर्क होता है वो नहीं आता कैमरे में, कि आप रिमोट ट्रिगर से रिलीज करते हो। तो ये कुछ इक्विपमेंट हो गया कि क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव कैटेगरीज इन लैंडस्केप। अब ये तो सिंपल पिक्चर्स थी, ठीक है, जो अब तक आपने देखी, जो कैटेगरीज हैं, ये लाइटिंग सोर्सेज हो गई, ये जो है सीन्स के हिसाब से हो गई ये सारी पिक्चर्स। अब कुछ क्रिएटिव शॉट्स, क्रिएटिव एक्सप्रेसिव फिक्टिव शॉट्स भी लेते हो आप व्हेन यू आर डूइंग लैंडस्केप फोटोग्राफी। सच एज वो क्यों करते हो कि फ्रेश क्रिएटिव एक्सप्रेसिव फील आए आपके लैंडस्केप को। शूटिंग थ्रू रेन ड्रॉप्स इन अ विंडो, ठीक है, तो आप देखते हो कि कहीं पर रेन ड्रॉप, जरूरी नहीं है विंडो पे हो, किसी भी सरफेस, सी थ्रू सरफेस पे रेन ड्रॉप्स हो, उसके थ्रू एक पिक्चर लो लैंडस्केप की, तो एक अलग ही लुक आता है उसका, यू नो। तो दिस बिकम्स द कैटेगरी, ये जो जॉनरा है लैंडस्केप के अंदर ही क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव हो जाता है फर्दर कैटेगरी। फिर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक सेवरल एक्सपोजर्स डिफरेंट एंगल से, स्लाइटली डिफरेंट एंगल से आप डिफरेंट एक्सपोजर लेते हो और आप उनको सिंगल इमेज में मर्ज करते हो। अब वो काम आप फोटोशॉप पे करते हो, ठीक है। सो दिस इज द इमेज आई वांटेड टू मेंशन कि ये डिफरेंट एंगल से लेके इसको मर्ज किया है फोटोशॉप पे। अब इसकी भी अगेन ये है कि टेक्निक होती है पूरी, इसकी लेयर्स बनाते हो फोटोशॉप पे आप, उसकी मल्टीप्लाई, ये ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी रिड्यूस करते हो डिफरेंट शॉट्स की, तो एक इस तरह का शॉट आपको आता है। इसमें थोड़ा सा इल्यूजन लगता है, आपकी आंखों को मूवमेंट लगती है। फिर क्या है, पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक्स होती हैं जिससे आपका जो इमेज है वो इन्वर्ट कलर्स करके आपको ओल्ड फिल्म जो पुराने नेगेटिव होते थे उसकी वाली फीलिंग आ जाए, तो वो भी एक एक्सप्रेसिव वे है, अक्सर फोटोग्राफर करते हैं। सच एज दिस इमेज, तो इसमें पोस्ट प्रोसेसिंग का कमाल है। पिक्चर तो नॉर्मली ली थी, देन इसको ट्रीट किया है फोटोशॉप में ऐसे कि इसमें नेगेटिव लुक आता है, ठीक है, नेगेटिव फिल्म का लुक आता है। तो आप अनयूजुअल अपनी लैंडस्केप फोटोग्राफी को एक्सप्रेसिव दिखाने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। फिर HDR फंक्शन होता है, ठीक है। अब जो लेटेस्ट कैमरास आ गए हैं उसके अंदर जो डिफॉल्ट HDR फंक्शन है, जिसके अंदर आप जो है कैमरा खुद ही मर्ज कर देता है पिक्चर को, लेकिन जो पुराने कैमरास थे उसमें HDR जो है 3 एक्सपोजर निकालता था, एंड देन आप फोटोशॉप में उन तीनों एक्सपोजर को इंपोर्ट करके फिर फोटोशॉप में मर्ज करते थे। तो इस पे भी अगर आपको काम करने का मूड हो तो आई वुड शेयर अ ट्यूटोरियल विथ यू ऑल कि HDR फंक्शन को आप कैसे यूज करो। एंड देन ये जिस तरह का है, सेवरल एक्सपोजर लिए, HDR इमेज है, रिच कलर्स हैं, रिच वाइब्रेंट टोन्स हैं इसके अंदर, ठीक है। एंड देन इंटेंशनल यूज ऑफ सॉफ्ट फोकस टू मेक सीन ब्लर, इंटेंशनली ब्लर करना है आपने, ठीक है, ताकि व्यूअर को लगे कि ये एस्थेटिकली अपीलिंग है और इंटेंशनली ब्लर्ड है। तो सॉफ्ट फोकस हल्का सा यूज करो, ठीक है। इस इन दिस पिक्चर आई यूज्ड अ सॉफ्ट फोकस, स्लाइटली ब्लर, स्लाइट ब्लर होना चाहिए। सॉफ्ट फोकस है तो इमेज में सॉफ्ट लुक आ रहा है आपको। आप देख रहे हो कि माउंटेन जो है वो थोड़ा सा हेजी हुआ हुआ है, और ऑब्वियसली क्लाउडी भी था वहां पे, माउंटेन भी थोड़ा हेजी हो गया, थोड़ा सा फोकस मैंने सॉफ्ट कर दिया है। सो द कैमरा सेटिंग फॉर लैंडस्केप इज दैट कम से कम नैरोएस्ट टेम्परेचर, जो वाइडेस्ट टेम्परेचर वो F7 हो, F7 से नैरो करोगे तो वो और ज्यादा अच्छा है, ठीक है। 1/100 से नीचे नहीं आना है शटर को, क्योंकि एक नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी शेक होता है वो आ जाएगा उसके अंदर। फास्ट शटर यूज करना है कर सकते हैं, लेकिन स्लो नहीं करेंगे अगर आपको क्रिस्टल क्लियर शार्प इमेज चाहिए। वो अलग बात है कि आप
स्लो शटर पे पिक्चर लेना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास ट्राइपॉड है, या फिर आप इंटेंशनली ब्लर पिक्चर लेना चाह रहे हैं तो आप स्लो कर सकते हैं। कैमरा लाइट जो है वो डायरेक्ट डे लाइट पे करेंगे अगर आप डे लाइट में पिक्चर्स ले रहे हैं, राइट। जूम आप कर सकते हैं ऑब्वियसली एज पर योर डिजायर्ड 18 और 55 mm अगर आप बेसिक किट लेंस यूज कर रहे हैं। मैंने और लेंसेज आपको सारे दिखाए हैं, ठीक है। प्रो लेंस आता है बेसिकली, लेंस नहीं है तो बेसिक किट लेंस भी यूज कर सकते हो। ये जो डायल है, ठीक है, इस पे एक सिंबल बना होगा ये फ्लावर वाला। तो यहाँ पर जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप जो है in absence of what do you say मैक्रो लेंस, बेहतर आप फिर भी ले सकते हो शॉट अगर मैक्रो इनेबल कर लो आप, और नैरो एपर्चर पे आप पिक्चर्स लो तो ज्यादा क्रिस्टल क्लियर शार्प इमेज आपका आएगा, टेक्सचर अच्छा आएगा। इन केस ऑफ स्मार्टफोन्स यूज एडोब लाइटरूम ऐप फॉर स्मार्टफोन्स, ठीक है, प्रोफेशनल मोड उसका। अगेन उसके अंदर भी शटर आईएसओ आप सब चीजें चेंज कर सकते हो। जूम इन मत कीजिएगा बिकॉज आपकी पिक्सल जो है पिक्सेलेटेड हो जाता है इमेज। टाइमर सेटिंग्स यूज कर सकते हैं टू अवॉइड हैंडशेक एंड रूल ऑफ थर्ड का ग्रिड। और जब भी आप सबको मैं एक चीज बताऊं, जब भी एज ए फोटोग्राफर आप पिक्चर शेयर करते हो ना, पोस्ट करते हो कहीं पे भी, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो कोई कोई सा भी और फोटो लो ऑनलाइन, ऑलवेज शेयर योर कैमरा सेटिंग्स, दैट लुक्स वेरी प्रोफेशनल। आपने क्या शटर स्पीड यूज किया है, क्या आईएसओ यूज किया है, क्या एपरेचर यूज किया है, ये 3 चीजें तो मेंशन किया करो, ठीक है, शटर, आईएसओ एंड एपरेचर। इसके अलावा थोड़ी सी स्टोरी भी लिखो उसके साथ। ये एज ए फोटोग्राफर आपको अपनी फोटोग्राफ्स के साथ स्टोरी लिखना सीखना पड़ेगा। आप इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स देखो, वो अपनी पिक्चर के साथ तो ऐसे लिख देते हैं, पूरा एक तस्वीर पोस्ट करते हैं और 3 पैराग्राफ का ऐसे होता है। बट आई अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप इतना नहीं लिख पाओगे अपनी पिक्चर्स के बारे में, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिखो, 1 लाइन लिखो, 2 लाइन लिखो, 2-3 लाइन से स्टार्ट लो। थोड़ा बहुत लिखो कि उस वक्त सिचुएशन क्या थी, लाइट एनवायरनमेंट क्या थी, क्लाउडी वेदर था या क्या कहते हैं डायरेक्ट सनलाइट थी, और आप कहाँ किस एंगल पे खड़े थे, आपके इंटेंशन क्या थी, आपने किसी माउंटेन को कैप्चर करना था तो किस एंगल से आप कैप्चर करना चाह रहे थे, और क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी आपको। स्काई वहां पर सनलाइट बहुत थी एंड यू वांटेड अ ब्लू स्काई, तो आपने लोकेशन चेंज की, यू नो, एक छोटी सी स्टोरी आपने मेंशन करनी है उसके साथ, ताकि व्यूअर को ये पता चले कि व्हाट हाउ यू कैप्चर दिस पिक्चर, और क्या सिचुएशन थी उस वक्त। कैमरा सेटिंग्स मेंशन किया करो और थोड़ी सी स्टोरी उसकी। तो यही है कि थोड़ा बहुत ये स्टार्ट लोगे ना आप लोग, तो आपको आइडिया होगा कि अपनी फोटोग्राफ के बारे में किस तरह की बात आप लिख सकते हो, सेटिंग्स कैसे लिख सकते हो। और इसके अलावा जो है जब आप ये सब चीजें लिखने के केपेबल हो जाते हो तो फिर आप जर्नल्स की तरफ भी जाते हो। तो फिलहाल तो ये है कि कॉन्सेप्ट आज से कोई 20 साल पहले जो है फिजिकल प्रिंटेड जर्नल का हुआ करता था, अब तो टोटल ऑनलाइन हो गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ जर्नल्स या आर्टिकल्स होते हैं। तो ये थोड़ा बहुत आप लोग स्टार्ट करें ये चीज को, ठीक है। फिर आई थिंक दिस इज लेट्स एंड दिस सेशन हियर एंड नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होती है आप लोगों से। तो टिल देन टेक केयर, लाफिज एवरीवन।